जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम जो यूनिट हमारी 4 है, लेसन 4 के ऊपर हम पहुंच चुके हैं और जो 3 पार्ट है उसके हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसके साथ साथ जो PYQ जो क्वेश्चन आ चुके थे उनको कुछ अच्छा कर लिए। और आज का हमारा पार्ट रहेगा लेसन नंबर 4 और चैप्टर 4। इस चैप्टर के जो भी PYQ और PYQ के साथ साथ MCQ जो भी मोस्ट चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आने की संभावना, इसलिए मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट था इसको मैंने साथ में इंक्लूड किया। उसी के साथ साथ जो दूसरा ये क्वेश्चन है इसी आपके सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 इस साल का जो 2025 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। ये मोस्टली प्रत्येक चैप्टर के मैं इस सीरीज के माध्यम से 4 या 5 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस हो सके कि सेम टू एज इट इज पेपर में आ सके या फिर ऐसे क्वेश्चंस पैटर्न ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चंस जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया तो इस क्वेश्चन से देखकर आप आइडिया लगा सकते हो कि बोर्ड के पूछने का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो पूछता है। जैसे पहले क्वेश्चंस के ऊपर हम चर्चा करेंगे और इन सभी क्वेश्चंस को आप आराम से रफ कॉपी में बैठ के नोट करेंगे और साथ ही साथ इनका बोर्ड से पहले या जब भी आपका APAD पेपर होने वाला है उस दिन का बाद में उससे पहले आप अच्छे से एक बार इसका रिवाइज जरूर कीजिएगा। चलो पहले क्वेश्चंस बिना टाइम डिवाइड क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। वाई डज NA पार्ट, पहले आपको ध्यान होना चाहिए चौथा पार्ट इसके अंदर प्रत्येक पार्ट की थोड़ी सी आपको हिंदी के अंदर थोड़ा सा गद्यांश या फिर इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा आपको सार है वो याद होना चाहिए। जिसमें इस प्रकार इसमें एन फ्रैंक एक लड़की है 13 वर्ष की, वो किस प्रकार से एक बुक लिखती है और वो बुक है उसकी वो आधिपत्य, उसमें वो युद्ध वगैरह होता है, उसमें अतिक्रमण में वो आपकी बुक है वो गायब हो जाती है। फिर जब उसकी मृत्यु होती है और उसके पिताजी वहाँ पर जाते हैं केवल उनके पिताजी को उस लड़की की जो बुक है वही मिलती है। वो पिताजी बहुत ही ज़्यादा वो लड़की से प्यार करते थे, उनकी प्यारी बेटी थी, इसीलिए उन बुक्स को वो कैसे भी करके ट्रांसलेशन करवा के उस बुक्स को पब्लिश कराते हैं। तो इसी के अंदर यही दे रखा कि एन फ्रैंक के क्या क्या विचार थे वो इसके अंदर बताया गया। तो पहले क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई डज NA एक 13 वर्ष की लड़की थी, 13 इयर्स ओल्ड गर्ल। व्हाई डज NA, क्यों जो NA है और इसका पूरा नाम थे एन फ्रैंक, ठीक है ना। वांटेड चाहती थी टू की का मतलब रखना ये डायरी, वो उस प्रकार से वो एक डायरी उसने क्यों लिखी या फिर वो डायरी क्यों रखना चाहती थी इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका आंसर क्या दे रखा कि NA वांट्स, NA चाहती थी, अब NA सिंगुलर है इसीलिए वर्ब एस और ईएस कर दिया, ठीक है। NA चाहती थी टू की रखना, आपको आंसर कैसे लिखना है जिसके बारे में पूछा गया है उसका आंसर वो सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर एन फ्रैंक के बारे में पूछा गया कि वो आपकी डायरी है वो क्यों रखना चाहती थी, तो NA वांट्स टू बी, NA रखना चाहती थी, क्या रखना चाहती थी, ए डायरी रखना चाहती थी। बिकॉज एंड क्यों रखना चाहती थी, ही हैज नो क्लोज फ्रेंड, उसका जो है कोई वो नजदीकी या कोई मतलब ऐसे समझे कोई क्लोज फ्रेंड का मतलब होता है नजदीकी और क्लोज और फास्ट फ्रेंड का मतलब नजदीकी और साथ ही अच्छा मित्र उसका नहीं था। लड़की थी इसीलिए सी आ गया, सी हैज टू या सी हैज नो क्लोज फ्रेंड। टू शेयर, और क्लोज फ्रेंड किसके लिए नहीं था, टू शेयर का मतलब होता है साझा करना, शेयर का मतलब होता है आपस में बांटना या साझा करना किसी आम विचारों को। हर थॉट्स का मतलब होता है अपने विचार वो शेयर कर सके। एंड सी, और साथ ही साथ एंड सी फील्स, और वो महसूस करती थी, कैसा महसूस करती थी, सी फील्स दैट, महसूस करती थी कि सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू चेंज, जो इस सिचुएशन का मतलब जो स्थिति है वो चेंज नहीं होने वाली है, इज नॉट गोइंग टू चेंज, है ना। सो इसलिए द डायरी विल हेल्प, इस प्रकार से जो एक डायरी है वो क्या होगी, सिचुएशन कौन सी चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि उसने बहुत बार कोशिश की कि उसके मित्र बहुत कई सारे रहते थे लेकिन फिर भी जो है वो नज़दीकी बातें या जो प्राइवेट बातें वो किसी को बता नहीं पाती थी। इसलिए उसने ऑप्शन लिया कि क्यों ना मैं एक बुक लिखूं और ये बुक मेरी सदैव है वो मतलब मेरी हेल्प करेगी। क्योंकि इसी पार्ट के अंदर एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि जो पीपल हैज मोर पेशेंस, जो पेपर होता है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, जो कागज होता है वो लोगों से ज़्यादा धैर्य रखता है क्योंकि कागज के ऊपर जो बात लिखी हुई होती है वो बहुत सालों तक ऐसी की ऐसी रहती है। इसीलिए उसने कहा कि क्यों ना मैं भी एक किताब लिखूं और उस किताब में उसने नाम भी क्या रखा, किटी रखा। ये सेकंड क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें देखो कोई स्थिति है जो एंड सी फील्स दैट सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू चेंज, सो इसलिए द डायरी, जो डायरी है यानी जो बुक है द डायरी विल हेल्प, वो उसकी हेल्प करेगी इन गेटिंग, ठीक है ना।
ऑल काइंड्स ऑफ हर सेस्ट, मतलब उसके जो भी डाउट है वो सारे के सारे वो डायरी है वो क्या करेगी, दूर करेगी। इसीलिए वो कैसे भी करके क्या कोशिश कर रही थी, डायरी को रख देगी। इसने यही पूछा था कि उसको वो लड़की है जो डायरी क्यों रखती थी, वांट सैनिक चाहती थी क्योंकि वे रखना एक डायरी को, और वाई यानी क्यों। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, और तीसरे क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आपका सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में समाज जो पेपर हुआ इस साल के जो बच्चे 11वीं या 10वीं देखे उनमें ये शिफ्ट में आया था, ठीक है ना। पेपर के अंदर व्हाई डज एन प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, और इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार बच्चों को रखवाया था, वही क्वेश्चन से ये देखिए समझाया था, और ये क्वेश्चन सीधा का सीधा आगे क्योंकि सिंपल क्वेश्चन और पार्ट के अंदर भी आपको ये दे रखा। व्हाई डज, और एडिशनल क्वेश्चन नहीं है, व्हाई डज एन प्रोवाइड, क्यों एन का मतलब होता है एन फ्रेंड जो लड़की है, प्रोवाइड का मतलब प्रदान करना चाहती थी, ए ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप में, ठीक है ना, स्केच यानी कोई ढांचा आकृति वगैरह ऑफ हर लाइफ, इसका मतलब है कि वो लड़की अपने जीवन का एक छोटा सा ब्रीफ स्केच का मतलब होता है छोटा सा संक्षिप्त में वो एक सार क्यों लिखना चाहती थी अपने जीवन का, वो डायरी के माध्यम से ये पूछा, ठीक है ना। तो इसका आंसर देखेंगे आप कि एन प्रोवाइड्स, एन सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लगे एस, एंड इसी प्रकार से आपको लिखना भी आना चाहिए, साथ ही साथ याद है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। एन प्रोवाइड्स, एन प्रदान करती थी ए ब्रीफ स्केच का मतलब होता है एक संक्षेप में एक स्केच किसका, ऑफ हर लाइफ अपनी लाइफ का, सो दैट ताकि, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, सो दैट का मतलब होता है ताकि, ये कंजक्शन होता है, रिजल्ट भी होता था, सो दैट ताकि, रिटर्न इन कारण को बताता, सो दैट ताकि रिटर्न, सो दैट एवरीबडी, सो दैट का मतलब होता है ताकि, एवरीबडी का मतलब प्रत्येक हर व्यक्ति, कैन अंडरस्टूड का मतलब अंडरस्टैंड का मतलब समझ सकता है, और मॉडल होते हैं जितने भी मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखना, ठीक है ना, लिखते समय। तो एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड प्रत्येक व्यक्ति समझ सके, एवरी वर्ड का मतलब होता है प्रत्येक शब्द किसका, ऑफ और स्टोरीज का मतलब जो भी कहानी उसने लिखी उस कहानी का प्रत्येक वर्ड कोई भी व्यक्ति क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। और जो रिटर्न किसके अंदर लिख रखी है, रिटर्न टू किटी, जो किटी के अंदर लिख रखी है, और इसीलिए वो क्या करना चाहती थी, ब्रीफ स्केच है वो लाइफ का क्या करना चाहती थी, प्रोवाइड मतलब होता है प्रदान करना चाहती थी। इसने यही पूछा कि क्यों प्रदान करना चाहती थी, इसका रिजल्ट में अगर आपने बता दिया, क्योंकि सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, प्रत्येक लफ्ज सब समझ सके, और स्टोरीज किसका, स्टोरीज का जो उसने रिटर्न किसके अंदर लिखी है, किटी के अंदर उसने लिखी थी, और किटी उसका डायरी का नाम था। ये शॉर्ट में क्वेश्चंस में आपको पूछ सकता है। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, तीसरा क्वेश्चन में लेता हूँ, उसमें बताते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, जो आपका सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के अंदर पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज एन फील, एन कैसे महसूस करती है अबाउट इन बारे में, कि हर फादर एंड मिस्टर केसिंग, कहने का मतलब है वो मिस्टर केसिंग और अपने पिताजी के बारे में कैसा महसूस करती है, ये इसके अंदर आपको लिखना है। कहने का मतलब है एन के फादर, एन के पिताजी, और साथ ही साथ मिस्टर केसिंग जो उसके टीचर थे वो बहुत ही बातों में थी, टॉकेटिव थी, टॉकेटिव का मतलब होता है वॉल्यूबल, बहुत ही बातों में थी, ठीक है, ग्रीगेरियस, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको प्रतिदिन वो लेटर देते थे, ऐसे देते रहते थे, है ना, निमन वगैरह। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि उनके पिताजी और मिस्टर केसिंग के बारे में वो कैसा महसूस कर रही थी, ये इसके अंदर आपको लिखना। देखिए एन एज फॉन्ड, एन को शौक था किसका, मेमोरीज का मतलब होता है यादें जो थी, ऑफ हर फादर एंड मिस्टर केसिंग और फादर की जो मेमोरीज थी उनका शौक किसको था, वो था एन फ्रैंक को। आगे हु हैव लेफ्ट, ताकि हु हैव लेफ्ट वो कभी नहीं छोड़ सके, इनडेलीबल का मतलब होता है कि दैट कैन नॉट बी डिलीट, जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते, जिसको कभी मिटा नहीं सकते, अमिट, तो वो छोड़ चुके थे, क्या होता है अमिट, अमिट का मतलब होता है जिसको आप मिटा नहीं सकते, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इनडेलीबल। इंप्रेशंस है ना, हाव भाव वगैरह, ऑन हर माइंड एंड अफेक्टेड हर लाइफ, और साथ ही साथ माइंड और उसके जो जीवन से वो प्रभावित थे, ये लॉट का मतलब होता है बहुत सारा। आगे द वे सी रिप्रेजेंट, द वे जो उनका जो कार्य प्रणाली थी, सी रिप्रेजेंट का मतलब वो ऐसे प्रतिनिधित्व करती थी, बोथ ऑफ देम उन दोनों को, इन हर डायरी अपनी डायरी के अंदर उसने दोनों को ऐसे रिप्रेजेंट किया, ऐसे बताया, कैसे, रिवील्स है ना, दैट एन वाज वेरी गुड, क्योंकि एन थी वो बहुत ही ज़्यादा गुड थी, अच्छी थी, किसके अंदर, निपुण थी, किसके अंदर, गुड एट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ, किसकी, पीपल है लोगों की, एंड एट द एंड एट डेवलपिंग, और साथ ही साथ गुड एट मतलब इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग समझ में, और साथ ही साथ डेवलपिंग का मतलब होता है विकसित करने में,
इंटरपर्सनल रिलेशन, पर्सनल रिलेशन का मतलब होता है आपसी जो मतलब पारस्परिक जो संबंध थे उसके अंदर आपसी पारस्परिक संबंध और साथ ही साथ वो समझ को दोनों को विकसित करने में बहुत ही वो एने फ्रेंड को इतना आइडिया था कि वो बहुत ही उसके अंदर निपुण थी। सी फील्स वो महसूस करती है हर फादर अपने पिताजी के बारे में टू बी मोस्ट एडोरेबल, एडोरेबल का मतलब होता है प्यार करने वाले, बहुत ही ज्यादा प्यारे पापा। एडोरेबल फादर का मतलब उसको ऐसे लगा कि मेरे पिताजी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वालों में से एक थे। और सी हैज एवर सीन, एवर सीन का मतलब होता है जिन्होंने ऐसा कभी देखा था या उसने ऐसा कभी देखा था। तो ये सारा का सारा इसके अंदर इसकी हिंदी थ्योरी थी, मैंने आपको ट्रांसलेशन समझाया ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। और ये क्वेश्चन है 2024 के अंदर पूछा गया, इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से क्वेश्चन है। इसमें एन फ्रैंक के जो विचार थे, एन फ्रैंक कैसा महसूस कर रही थी अबाउट हर फादर एंड मिस्टर कैसे उसके टीचर थे, तो उनके बारे में इसने पूछा। आई होप इसको आप अच्छे से लिखेंगे और याद करेंगे। फिर मैं अगला और ये क्वेश्चन कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4। इसके ऊपर आया 3 क्वेश्चन हमने देख लिए। ये क्वेश्चन से आपका ये 2022 के अंदर आपका पूछा गया था सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022, आप लिख सकते हो यहाँ पर 2022 एग्जामिनेशन, ठीक है ना, इसके अंदर ये पूछा गया। आगे देखेंगे कि हाउ डिड एन ए, क्वेश्चन है क्या, हाउ डिड एन ए, कैसे जो एन ए जस्टिफाई करती है। जस्टिफाई का मतलब होता है न्याय संगत या तर्क संगत करती है हर उसे बीइंग ए सेट बॉक्स का मतलब होता है बातूनी या फिर जो वैल्यूएबल होता है, जो ज्यादा बातें करता है, टॉकिटिव होता है ना, वन टॉक टू मच, जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है, जो उनसे बोलते हैं चैटर बॉक्स इन से। इस प्रकार से किस प्रकार से जो एन फ्रैंक है उसको मिस्टर कैसिंग जो उनके टीचर थे, क्योंकि एन फ्रैंक की आदत थी क्लास के अंदर बहुत ही ज्यादा बोलने की, वो अपनी जो किटी जो डायरी है उसके अंदर वो लिखती है। इसके बारे में स्टार्ट के अंदर बताया गया है एक अलग थोड़ा सा साइड में। और इसमें तुम ये देखोगे कि जो ये क्वेश्चंस ही पूछ रहा है 2022 एग्जामिनेशन में, ये पूछा कि वो किस प्रकार से जो एन फ्रैंक है जस्टिफाई करती है। जस्टिफाई का मतलब होता है न्याय संगत या तर्क संगत करती है, अपने खुद को ठीक कैसे ठहराती है। एक बातूनी, इसके अंदर इन ऐसे, ऐसे का मतलब होता है निबंध, जब उसको मतलब निबंध दिया गया तुम चैप्टर बातूनी पर, तो बातूनी कोई टॉपिक है उसके ऊपर निबंध लिख के लेना, किस प्रकार से जो है फ्रेंड है वो उस बातूनी निबंध के ऊपर अपने आप खुद को जस्टिफाई कर पाती। इसका आंसर लिखना जो फर्स्टली उसने क्या क्या चीजें लिखी। फर्स्टली का मतलब प्रथम उसने लिखा, एक मिनट, ये फर्स्टली सबसे पहले सी आर्ग्यूड, वो सबसे पहले निवेदन करती है किसके बारे में बताती, दैट टॉकिंग, टॉकिंग का मतलब होता है बात करना, इज स्टूडेंट्स, किसका, स्टूडेंट्स का, विद्यार्थियों का, ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है उनका क्या एक लक्षण है। सबसे पहले ये बताती है कि जो विद्यार्थियों को जो बात करना वो क्या है, लक्षण है, ठीक है। सेकेंडली का मतलब होता है दूसरा सी प्रोमिस, प्रोमिस का मतलब होता है वो वादा करती है, दैट की सी वुड डू हर बेस्ट, वो कोशिश करेगी, बेस्ट का मतलब होता है अच्छा करने की, टू की खुद को रखने की, हर हैबिट जो उसकी हैबिट है, ये ABIT हैबिट जो उसकी हैबिट है ऑफ टॉकिंग, किसकी, बात करने की, अंडर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल का मतलब होता है खुद के नियंत्रण में रखेगी, वो कम से कम बात कर पाए। तो सबसे पहले तो उसने क्या कहा कि टॉकिंग करना क्या, स्टूडेंट्स का क्या, ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या होता है, अनुवांशिक लक्षण है उसका लक्षण। सेकेंडली उसने क्या बताया कि उसने प्रॉमिस किया, सी प्रोमिस दैट सी वुड कोशिश करेगी, डू हर बेस्ट, किसका, डू हर बेस्ट मतलब अच्छा करने की कोशिश करेगी, टू की रखने की, हर हैबिट जो अपनी हैबिट है ज्यादा बोलने की, ऑफ टॉकिंग किसकी, टॉकिंग की ज्यादा बोलने की, अंडर कंट्रोल का मतलब होता है खुद के नियंत्रण में उसने बिल्कुल रखेगी। थर्डली तीसरा जो है उसने कहा कि इट वाज एन इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का मतलब होता है अनुवांशिक, जो ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है लक्षण है किसका, कि बात करना वो क्या है, इनहेरिटेड ट्रेड का मतलब होता है उसका अनुवांशिक लक्षण है। और अनुवांशिक लक्षण होता है उसको बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद वो कंट्रोल होता है, ठीक है। हर मदर, उसकी जो माता जी है, टू वाज, वो भी बहुत ज्यादा बोलती है, चैटर बॉक्स का मतलब बहुत ही ज्यादा है। इससे एक बार आपने सुना होगा कि चैटर बॉक्स जो एक कछुआ था, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा बोलता था, वही कहानी है, क्योंकि फिर उसको हंस लेके जाते हैं, वो जीवा मतलब जो अपने मुंह से वो चढ़ी को छोड़ देता है ना, बातों में हर एक बात का जवाब देता है, उसको बोलते हैं बातों में चैटर बॉक्स। जो ऐसे बोले तो एक शब्द बोले जो ज्यादा मतलब बक बक करता है, ज्यादा बोलता है, उसको बोलते हैं चैटर बॉक्स। तो टू वाज ए चैटर बॉक्स, सो इसलिए सी वुड नॉट बी एबल, वो योग्य नहीं है किसके लिए,
टू क्योर, टू श्योर, इसको अच्छे से करने के लिए हर सेल्फ ऑफ दिस हैबिट, मतलब उस हैबिट से खुद को ठीक करने के लिए, इसलिए मतलब उसको समस्या आ रही क्योंकि उसकी माता जी थी, सी मदर वाज टू ए चैट बॉक्स, उसकी माता जी थी वो क्या थी, टू वाज ए चैट बॉक्स, वो भी बात हुई थी, वी यानी टू का मतलब होता है वी। फोर्थ उसने ये लक्षण बताया कि एक स्टूडेंट, एक जो विद्यार्थी होता है, और एक ह्यूमन का मतलब होता है एक मानव बीइंग, ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है एक मानव मनुष्य होता है, कैन नॉट, वो नहीं सकता, डू मच, कैन नॉट डू मच का मतलब वो नहीं कर सकता, अबाउट का मतलब होता है किसके बारे में, इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब होता है वो आनुवंशिक लक्षणों को ठीक नहीं कर पाता। तो इसलिए उसने क्या कहा कि खुद को इस प्रकार से उसने उस ऐसे के अंदर जो मिस्टर कैसिंग के द्वारा, उसके टीचर के द्वारा उसको दिया गया एन फ्रैंक को, तो उस प्रकार से उस ऐसे के अंदर वो खुद को चैट बॉक्स किस प्रकार से जस्टिफाई करती, ये मैंने सारा का सारा बताया। सबसे पहले उसने बताया कि एक स्टूडेंट होगा, उसका जो टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट, उसका जो आनुवंशिक लक्षण होता है उसका स्टूडेंट्स का। सेकेंडली उसने बताया प्रॉमिस किया कि वो डू बेस्ट अच्छा करेगी, खुद को रखेगी, ठीक है, हैबिट ऑफ टॉकिंग है ना, अंडर कंट्रोल रखेगी। थर्डली उसने बताया कि इट वाज इनहेरिटेड्स, ये खुद का उसका आनुवंशिक लक्षण है, और उसकी हर मदर टू मच, उसकी जो माता जी थी टू वाज ए चैट बॉक्स, वो भी चैट बॉक्स थी, सो इसलिए सी वुड डू, वो भी क्या करेगी, सी वुड नॉट बी एबल टू क्योर, वो भी उसको ठीक नहीं कर सकती हर सेल्फ से और इस हैबिट का मतलब होता है इस हैबिट को, चैट बॉक्स वाली बात को नहीं, ज़्यादा टॉकेटिव हैबिट को। फोर्थली उसने बताया कि स्टूडेंट और ह्यूमन बीइंग की क्या होती है, वो कैन नॉट डू, वो नहीं कर सकता इसको ठीक, ज़्यादातर किसको, इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब होता है आनुवंशिक लक्षणों को। तो ये जो क्वेश्चन से आपका ये सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 के अंदर पूछा गया। आई होप मैंने आपको फर्स्ट पार्ट हमने जो राइट टू लेटर है वो हमने सीखा कि लेटर टू गॉड, भगवान को किस प्रकार से पत्र। दूसरे के अंदर नेल्सन मंडेला के बारे में जो वो भी मैंने आपके बताया, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आज हमने फोर्थ क्वेश्चन के बारे में चर्चा की, जो ज़्यादातर बड़े क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन छोटा था और एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, ठीक है। 3 क्वेश्चन PYQ थे और एक क्वेश्चन MCQ जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था चैप्टर वाइज। उसके बाद में कल हमें जो एक दिन छोड़ के जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं ज़्यादातर आपको जब भी याद हो जाएंगे उस हिसाब से शेड्यूल के हिसाब से आपको प्रत्येक वीडियो के अंदर अगले पार्ट को कवर करते जाएंगे। इस प्रकार से एक एक करके यूनिट को, हमको जब तक 9 यूनिट है उसको 9 लेसन से उनको कवर करेंगे। उसके बाद में जो हमारी 10 पोएम है उनके क्वेश्चन को भी करेंगे, क्योंकि 8 नंबर की जो पोएम्स है उनका भी योगदान रहता है। एक स्टेज आता है 4 नंबर का और 3 क्वेश्चन आते हैं पोएम में से, 3 में से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, दोनों क्वेश्चन होते हैं 4 नंबर के, तो 8 क्वेश्चन पोएम्स का भी आपका बहुत ही बड़ा उसके अंदर योगदान है। और फिर हम सेकेंड जो आपकी दूसरी किताब उसकी ओर बढ़ेंगे, और ग्रामर की भी मैं बीच में कोई वीडियो सीरीज लेता रहूँगा, क्योंकि ग्रामर में के अंदर भी हमें मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर से जो फैक्ट है उसको देख के हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की, पैसेज भी करवाएंगे, और जो राइटिंग वाला पोर्सन है उसको भी मैं कंटिन्यू करूँगा। टिल देन तब तक जय हिंद, और आराम से इसको पढ़िए और अच्छे से याद कीजिए।